नमस्कार। हस्तरेखा के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रथम दृष्टि से हम आपकी हथेली को देखते हैं तो देखिएगा आपकी पूरी हथेली में जहाँ तहाँ बड़ी सूक्ष्म रेखाओं ने अपना जाल बिछा कर रखा हुआ है। और देखिएगा जब भी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करती है, व्यक्ति के पूरे जीवन को संघर्षमय बना लेती है और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर भी घसीटती हैं और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं, मानसिक दबाव ज़्यादा देती है और हर क्षेत्र में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपकी हथेली में एक तरफ से देखा जाए तो नज़र दोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब भी हथेली में या कुंडली में नेगेटिव ऊर्जा घर कर लेती है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तो उसमें जो है ज़्यादातर मामलों में शनि इस रूप से जो है बिगड़ भी जाता है। आपका शनि दो तरह से जो है रुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो ये बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में बढ़ा रहा है, दूसरी बात एक तरफ से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है जो बेवजह की चिंताएं दे रहा है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है जिससे व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है और बाद में हठता की ओर जाता है, हठी जो है और जीवन में ज़्यादातर मामलों में सुखों में कमी करता है, सुखों में जो है व्यक्ति को कमी देता है, जीवन में खुशियों में कमी देता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो नेगेटिव ऊर्जा का और शनि का ज़्यादा बोलबाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ग्रहों की स्थिति है। अगर सूर्य भी इस तरह से जो है कमज़ोर स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है, काम बनते बनते रह जाते हैं। कितनी भी योग्यता व्यक्ति के अंदर हो, कितनी भी जो है क्वालिटी व्यक्ति के अंदर हो, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पाती हैं जिस तरह से उभरना चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें न तो विकास हो पाता है, न विकास हो पाता है, न विस्तार हो पाता है और न ही जो है व्यक्ति की काबिलियत जो है उभर कर आती है और न ही व्यक्ति को रास्ता मिलता है। और जब हथेली में इस तरह से रेखाएं आ जाएं, ग्रह जो है, जो मेन ग्रह हैं वो कमजोरी की ओर चली जाए तो व्यक्ति पे निश्चित ही या तो तंत्र का प्रभाव मिलता है या तो नज़र दोष का प्रभाव ऐसे व्यक्तियों के ऊपर होता है। मैं इसका आपको उपाय दूंगा, आप अगर उसको सही विधि से करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा। अब हम आपकी हथेली का थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और सरलतम स्थिति में जानने की कोशिश करते हैं, आपके सवालों को भी लेते हैं, उसका उत्तर देने की भी कोशिश करते हैं। कुछ मैं ऑडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें भेजूंगा, आप मुझे उसका रिवर्ट करिएगा, फिर जो है कुछ चीज़ें उसमें जो है उनका जो प्रभाव है और जो उसका निचोड़ आएगा उस चीज़ से क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले अभी अपने सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, नया जो है सुनने को मिलेगा।
अगर आप सीख रहे हैं, आप इस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आप अपने समयानुकूल उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा, आपका आशीष हमें प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ इस हथेली का पूरा विश्लेषण आपके समक्ष करते हैं। देखिएगा, वर्तमान में थोड़ा सा देखने की आप कोशिश करिएगा। आपकी जो जुपिटर की फिंगर है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और इसे हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये बृहस्पति ग्रह है, देवाचार्य जी। और ये उंगली जो है अनामिका है, तर्जनी जिसे कहते हैं, अनामिका नहीं तर्जनी है इंडेक्स फिंगर। ये मुड़ रही है शनि की ओर। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वालों में से एक है आप। ईश्वर की कृपा तो है आपके अंदर, लेकिन आपकी भी बराबर आस्था ईश्वर के अंदर है। दूसरी बात देखें, आपकी शनि की उंगली जो बीच की उंगली है, वो भी जो है इस तरफ मुड़ रही है, रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, वो भी आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी इसी फिंगर की ओर मुड़ रही है। अगर देखा जाए, सरल रूप से देखा जाए, तो सभी उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर मतलब अनामिका की ओर, यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो जो व्यक्ति होता है ना, यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कोशिश करता है तो या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है। क्योंकि अगर आप यश पाने की चाह रखेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखेंगे, तो निश्चित ही आपके जो कर्म होंगे वो भी उतने ही श्रेष्ठ होंगे और उसी दिशा की ओर अनुसरण करने वाले होंगे। और विशेषतर जब व्यक्ति का, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, धन का जो ग्रह होता है ना, वो इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो, ये जगह उभरी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं। और जो इन लोगों से जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और विद्वान होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति होते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों में बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। देखिएगा, अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी हथेली में बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो, व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। करियर के मामले में अगर देखते हैं हम, तो शिक्षा का क्षेत्र, विशेषकर चिकित्सा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आप उसमें कामयाब होंगी। अगर किसी कारणवश आप नहीं करती हैं तो या आपका लाइफ पार्टनर हो या आपके जो है बच्चे हों, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अंगूठा अगर इस तरह से हो और प्रथम पौरवा इस तरह से हो तो इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत अच्छी रहती हैं। तर्क शक्ति भी लगभग यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है।
दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यव का खूबसूरत चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये अब भावनात्मक किस्म के व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये इंगित कर रहा है। और सौभाग्यशाली भी है। आपको अपने जीवन में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। अगर किसी कारणवश अगर आप सर्विस नहीं करती हैं या नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से, लाइफ पार्टनर के सहयोग से हो या पैतृक संपत्ति का लाभ हो, आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर शुक्र का पर्वत देखते हैं, यहाँ पे अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। अगर इसको देखते हैं तो ये सुंदर और पुष्ट और बहुत खूबसूरत अवस्था में है। आपको अपनी जीवन काल में परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका तेज है, वो बना रहेगा, ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रहेगी। आने वाले समय में आपको वाहन का और घर का निश्चित रूप से मिलेगा। और कुछ समय के अंतराल के बाद आपको अपने जीवन में व्यापार का सुख भी मिलेगा। और जो आपने प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न का जवाब मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आपके लाइफ पार्टनर का भी जो है हथेली चाहिए होगा। उस हथेली को आप भेजिएगा, उनको भी मैं देख लूँगा और ऑडियो, बाकी चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा। आप उसका जवाब ज़रूर देना और उसका मैं एक सटीक जवाब भी दूंगा आपको विश्लेषण करके, और एक सटीक उपाय भी आपको निश्चित रूप से दूंगा। और निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा अपने जीवन में मिलेगा और बहुत सुंदर आपका जीवन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को वर्तमान में मिल रही है, बहुत सारी रेखाएं जो है आपके शुक्र पर्वत पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये शुक्र पर्वत को दूषित करती है। और जब शुक्र पर्वत दूषित होता है तो ये मानसिक परेशानियां व्यक्ति को देती हैं। व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करता है, सोचता बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। शुक्र का भी मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है। आपकी हथेली में अगर मंगल का क्षेत्र देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है काटती हुई, ये गड्ढा नुमा भी दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा कम कर सकता है। उलझन की स्थिति जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। निर्णय लेने की क्षमता में भी ये असर डालती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और आत्मविश्वास की जो है थोड़ी सी कमी महसूस होती है। थोड़ा विश्वास नहीं रहता है कि जीवन थोड़ा सही चलेगा कि नहीं चलेगा। चिंताएं बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। मंगल इस तरह से हो, और मंगल की रेखा जिस तरह से देखें बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र के क्षेत्र से स्टार्ट होने के कारण थोड़ी लापरवाही के गुण भी दे रही है। और जो इनका महत्व है, जो इनका सारगर्भित महत्व है, अगर रेखाएं काटे तो उसमें कमी आ जाती है। वैसे इस तरह से शानदार और बढ़िया रेखा हो तो ये आपकी प्रतिभा को बढ़ाती है, तीव्र बुद्धि को बढ़ाती है, और ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। जीवन काल में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा जो है आपके ऊपर बनी हुई है। आप में सोचने की और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन रेखा जिस तरह से सुंदर तरीके से पीछे की ओर जा रही है, वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी है, चिंता है, संघर्ष है। जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से रुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपका विकास है पूरी तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट है, पूरी तरह से थोड़ी रुकी हुई सी रास्ता दिखाई दे रहा है। मानसिक परेशानी, संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इस तरह से धनुषाकार है, जीवन में निरंतर प्रगति की योग भी बना रही है। और परिवार का केयर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इस और भी ध्यान दिलवा रही है।
मस्तिष्क रेखा देखिए इस तरह से जा रही है और एक इस तरह से बाई 4 को हो रही, थोड़ा कल्पना शक्ति को ज़्यादा बढ़ा रही है, कल्पना शक्ति ज़्यादा रहेगी और संगीत के प्रति रुझान बना रहेगा। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा बहुत सुंदर अवस्था में गुरु बृहस्पति, गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति की ओर देख रही है। वर्तमान में थोड़ा सा ये स्वार्थीपन आपको दे रही है, लेकिन आने वाले समय में सबके लिए सोचने का, बुद्धिमत्ता का, तेजस्वी से और हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तियों में से एक आपको बता रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो तर्जनी उंगली है, रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, तर्जनी नहीं, रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है इंडेक्स फिंगर्स से, बहुत अच्छा है। जहाँ तक यशस्वी होता है, आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। आने वाले समय में सफलतम व्यक्तित्व रहने वाला है, ये निश्चित है। वर्तमान में 2-3 ग्रह, 2-3 चीज़ें जो है आपको थोड़ा संभल कर चलनी बहुत ज़रूरी है, जो काम की बातें हैं। एक तो शुक्र है, मानसिक परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परेशानी, कष्टों के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। एक मंगल है, उलझन की स्थिति जीवन में पैदा कर रखा है। एक शनि है, बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है और ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। सूर्य है, न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न क्रेडिट मिल रहा है, न ही आपकी जो है जो योग्यता है आपके अंदर कुछ भी है उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर रखा है, आपके जीवन काल में थोड़ा सा ठहराव, कोई भी चीज़ जो है बन नहीं पा रही है, ठहराव जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर के बाहर जैसे भी रहते होंगे, लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और कई बार जब इस तरह से हथेली में नेगेटिव ऊर्जा घर कर जाती है तो परिवार के सदस्यों के बीच भी मनमुटाव की संभावना पैदा हो जाती है और घर के अंदर अशांति का वातावरण भी जो है पैदा हो जाता है। इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं जो है आपको फ़ोन पे भी समझा दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।